हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज 25 जुलाई है। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है और आगे लगभग 10 to 15 डेज या उसके पहले ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस बार जो टीजीटी और पीजीटी की विज्ञापन या विज्ञप्ति आने वाली है उसमें बहुत सारे चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आयोग ने ये डिक्लेयर किया है कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 नहीं, यहाँ पर बात हो रही है विज्ञापन संख्या 52 के बारे में, जिसमें लगभग 2100 के आसपास जो पद हैं वो रहने वाले हैं। और इसमें दोस्तों 1/3 यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगा दी गई है। ठीक है, तो फिलहाल खबर ये भी मिल रही है कि जो नया टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कितना रहेगा? देखिए, मान लेते हैं कि आपने 4 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, 1, 2 और 3 और 4। पहला प्रश्न आपका सही है, 2, 3 और 4 आपके गलत हो गए तो आपका स्कोर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। दोस्तों जो नया विज्ञापन आने वाला है उसमें कई सारे नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ये बात ऑफिशियली शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डिक्लेयर कर दिया है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदलने वाला है। अभी तक क्या होता था, जो आपका ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न था, ओल्ड एग्ज़ाम पैटर्न फॉर टीजीटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी में अभी तक जो पुरानी परीक्षा पद्धति थी वो 2 घंटे की परीक्षा होती थी, 500 नंबर का पेपर होता था, 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, प्रति प्रश्न 4 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों जो नया बदलाव होने वाला है उसमें समय तो 2 घंटे का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो MM है मैक्सिमम मार्क वो 360 नंबर का हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या 120 कर दी गई है और यहाँ पर एक नया चेंज लागू किया गया है कि 120 में जो आपके 30 प्रश्न होंगे ये आपके जीएस से होंगे, जैसा कि LT ग्रेड में हुआ और GDC में हुआ था, और GIC में तो आपने देखा था 40 प्रश्न होते हैं। तो 30 प्रश्न यानी कि अगर देखा जाए तो 30 और प्रति प्रश्न 3 नंबर, तो 90 नंबर का आपसे जीएस पूछा जाएगा। ये काफ़ी बड़ा चेंज है क्योंकि अभी तक यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में सिर्फ विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते थे। अब अगर ये पद्धति यहाँ पर लागू हो रही है तो ऐसे जो मतलब छात्र हैं जो जीएस में बिल्कुल 0 हैं उनके लिए एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा। ये भी आप मान के लिए कि आपकी जो परीक्षा होगी बिफोर दिसंबर 2026 करवा ली जाएगी। तो फिलहाल अब आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दें। आपकी क्लासेस चलेंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको जीएस पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के और भी आ रहे हैं कि सर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड हो या फिर GIC प्रवक्ता हो या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा जो कि UPPSC करवाता है तो उसमें प्री भी होता है और मेंस भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरव्यू भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं GDC में होता है। ठीक है, तो क्या जो यूपी टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आएगा इसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार से? तो दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग अब बिल्कुल UPPSC के पैटर्न को ही फॉलो करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि इसमें प्री और मेंस नहीं होगा, केवल एक ही परीक्षा होनी है, ओनली 1 एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। तो निश्चित तौर से अगर केवल एक ही परीक्षा करवानी है, आप ये भी जानते हैं कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब प्री की परीक्षा करवाता है तो सीटों के 15-16 गुना लोगों को बुलाता है मुख्य परीक्षा के लिए, इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक चेंज है कि जो पैटर्न है वो तो बिल्कुल UPPSC वाला है, लेकिन इसमें जो अगला स्टेप है नहीं है, केवल यही जो परीक्षा होगी ये निर्णायक हो जाएगी। यानी कि अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरते हैं, आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 360 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, और यहीं पर जितने अंक आप प्राप्त कर लेंगे इसी के आधार पर आपका चयन हो जाएगा, आपको मेंस नहीं देना होगा। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है और इस बात को आयोग को ध्यान में रखना चाहिए था कि फिलहाल वो नेगेटिव मार्किंग लागू न करता तो बेहतर रहता। बाकी जो चेंजेज हुए हैं 120, 360 के लिए वो ठीक था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थोड़ी सी मतलब तर्कसंगत बात नहीं लगती है। दूसरी बात ये दोस्तों कि बहुत सारे चैनल आपको बरगला रहे हैं कि एज लिमिट भी लागू कर दी गई है यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो इससे आप लोग बिल्कुल भी मतलब चिंतित ना हो। जिनकी उम्र 40+ है वो लोग तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो खूबसूरती थी वो बनी रहेगी।
कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र रिटायरमेंट की एज तक भी है, 1 महीना भी बचा हुआ है, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एज लिमिट नहीं होगी, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं, मिनिमम रहती है 21 ईयर, मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप नेगेटिव मत होइएगा। जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, जो 40 से 60 साल के बीच में, जो 40 से 62 साल के बीच में हैं, वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। अब रही बात दोस्तों जीएस के बारे में, क्योंकि जीएस को ऐड किया गया है, तो अब क्या करें, कैसे पढ़ें। देखो दोस्तों, अगर जीएस ऐड किया गया है तो एक बात तो आप मान चलिएगा कि अगर जीएस है तो इसमें करंट तो सर्तियां होगा। कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, आपका जो करंट अफेयर होगा ये सर्तियां होगा। ठीक है। और इससे लगभग आपको कुल मिला के 4 से 6 प्रश्न मिल जाएंगे। 30 में अगर 6 प्रश्न आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट करेगा जीएस के लिए। ठीक है। तो करंट अफेयर क्लासेज आपकी रेगुलर चलेंगी, आप लोग फॉलो कीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसमें यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन भी सर्तियां रहेंगे। लगभग कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके यूपी जीके से रहेंगे। इसके बाद जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं वहाँ से प्रश्न होंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी डेली बेस पर, वीकली बेस पर, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब आप अपनी जो क्लास है उसको ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर की कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है ये सभी लिए काम करेगा। भले ही आप टीजीटी पीजीटी में हो, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में हो, या भी यूपी पीसीएस, पीसीएस का जो खंड शिक्षा अधिकारी है, बीईओ, आरओ जो कि आने वाला है, सभी में ये काम करेगा। ठीक है। तो करंट की क्लासेज आपकी अब नियमित चलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी, केवल एक ही परीक्षा होगी। जीएस को ऐड किया गया है, हालांकि अभी तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। तो फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन का थोड़ा सा वेट करिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अबाउट जो चेंजेज होने वाले हैं, यूपी पीएससी की तरह ही शिक्षा सेवा चयन आयोग भी चलने वाला है, तो अब आपको अपनी तैयारी का लेवल थोड़ा बदलना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, और इस बात को मैं भी बिल्कुल जो है सहमत हूँ कि फिलहाल जो विज्ञापन 2026 में आने वाला है, अगर ये ओल्ड सिलेबस पर आए और जो पुरानी नियमावली है उस पर आए तो बेहतर रहे, क्योंकि छात्रों को, अभ्यर्थियों को समय देना चाहिए इस बात के लिए कि वो मानसिक रूप से ये जो चेंजेज हैं उसके लिए तैयार हो सकें। फिलहाल हम और आप केवल आयोग से गुजारिश कर सकते हैं। आयोग तो बस शासन करता है, और जो भी करेगा वो हमें और आपको फॉलो करना पड़ता है। हालांकि बहुत बार अभ्यर्थियों ने जब भी मांग उठाई है तो आयोग को झुकना भी पड़ा है। आप सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल थोड़ा सा वेट करिए ऑफिशियल अपडेट के लिए, बहुत ही जल्द चीज़ें सामने होंगी आपके, और सारा पर्दा उठने वाला है। लेकिन ये जो चेंजेज हैं, मोस्ट प्रोबेबल यही सारे चेंजेज आपको नए विज्ञापन में देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग को लेकर ही थोड़ा सा संशय है, लेकिन ये भी लगभग मैं 99% श्योर हूँ कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बस थोड़ा सा वेट करिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो तो बदल चुकी हैं। जैसे कि जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है, और केवल एक ही परीक्षा होगी, कोई एज लिमिट नहीं होगी, जीएस रहेगा, ये 4 चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है जल्दी दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, आपका एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर टीजीटी पीजीटी जीएस करंट अफेयर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही जल्द सारी जानकारी शेयर कर दूंगा 1-2 दिनों में। बिकॉज अब दोस्तों मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जिसकी वजह से नियमित रूप से मैं चैनल पर नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं नियमित रूप से रहूँगा, और आपकी जो क्लासेज हैं स्टार्ट की जाएंगी। और यकीन मानिए आपकी परीक्षा से बहुत पहले मैं सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद फिर आपके टेस्ट भी होंगे, फिर आपके लिए सारी गाइडेंस भी होगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जीएस को लेकर बेफिक्र रहिए। धन्यवाद।